गजेंद्र सिंह क्यूसर, और जो अहम फैक्टर ये रहा कि अभिनव राजस्थान के अशोक चौधरी और दुर्ग सिंह क्यूसर को जब बीजेपी का समर्थन लिया, शामिल करवाया, तो ये फैक्टर भी बड़ा कारगर फैक्टर साबित हो। बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो बीजेपी के अनुकूल ही थी, और आरएलपी के विपरीत परिस्थिति ये थी कि नारायण बेनीवाल की बजाय कनिका बेनीवाल को टिकट दिया गया। आप क्या काउंटिंग सेंटर पे मौजूद है महेंद्र वहां पर अभी? बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा था। हाँ, हनुमान बेनीवाल या कनिका बेनीवाल, नारायण बेनीवाल वहां पर हैं, क्या कुछ उनकी अभी जो काउंटिंग हो रही है इसको लेकर? नहीं, देखिए, जो संयोग आप कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति है कि जो नागौर का लॉ कॉलेज है उसके ठीक 100-150 मीटर की दूरी पर हनुमान बेनीवाल का घर है, ज्यादा दूर भी नहीं है, वो अपने घर पर ही है। और ठीक उसके मुश्किल से 300 मीटर आगे रेवंतराम डांगा के भाई का घर है, माणक चौधरी का डांगा वहां बताए जा रहे हैं, तो ज्यादा कोई दूर का इलाका नहीं है, लेकिन दोनों प्रत्याशी यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, वहीं डांगा के लिए तो बताया चला था कि टेंट वेंट की व्यवस्था भी कर दी गई है, तो जीत का जश्न क्या शुरू हो गया है वहाँ? देखिए, ये सारी बातें चल रही थी, हालांकि ये सारे कयास वगैरह ही थे, लेकिन आज जब 10 राउंड हो गए तो 10 राउंड के बाद उन्होंने तमाम तैयारियां कर ली, क्योंकि वही 10 राउंड है शुरुआत के जहां पे हनुमान बेनीवाल को हमेशा 10,000 12,000 की लीड मिलती आई है, लेकिन इस बार बिल्कुल विपरीत। मैं जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज और आएगी, लेकिन साकला साहब आपके पास आऊंगा और ये रिएक्शन लूंगा। जो सवाल यहां पर उठाया गया, सलूम्बर का मुकाबला रोचक हो चुका है। रोचक इसलिए हो गया है कि एक राउंड की गिनती बाकी है और जो फासला है दोनों पहले और दूसरे राउंड के उम्मीदवारों का, उनमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 21 राउंड के बाद बीएपी आगे चल रही है 357 वोट से। जितेश कटारा आगे चल रहे हैं। एक राउंड बस बचा है और अब इस एक राउंड में क्या 357 का जो फासले से आगे बीएपी के उम्मीदवार चल रहे हैं जितेश कटारा, वो आगे बढ़ेगा या फिर बीजेपी की तरफ से यहां चुनाव जीता जा सकता है? बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, बेहद कड़ा मुकाबला भी कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लीड नहीं है। सिर्फ 357 वोट से जितेश कटारा आगे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर शांता देवी हैं। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर नेक टू नेक की फाइट कही जा सकती है, और इसीलिए सलूम्बर पर सभी की निगाह टिकी हुई है। बीएपी को बहुत उम्मीद थी कि जितेश कटारा ये सीट ले जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं दिख रहा है 21 राउंड के बाद। हालांकि बीएपी आगे जरूर चल रही है, लेकिन जो लीड है उसका अंतर थोड़ा कम हो गया है। और जैसा हम सुबह से ही लगातार बोल भी रहे थे, बात कर भी रहे थे कि ये चुनाव जो है सातों सीट के ऐसे हैं कि आखिरी जब तक राउंड नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और उसी तरह से रोचक मुकाबले हमने कई सीटों पे शुरुआती दौर में देखे भी, और यहां सलूम्बर में तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस लिहाज से देखने को मिल रहा है कि अभी एक राउंड की काउंटिंग बची है और जितेश कटारा सिर्फ 357 वोटों से आगे चल रहे हैं। शांता मीणा अभी दूसरे नंबर पर चल रही है। क्या वो इस आखिरी राउंड में जो एक राउंड की काउंटिंग बची है उसमें आगे निकल पाएंगी या फिर वो चुनाव हार जाएंगे? ये अभी इस एक राउंड की काउंटिंग के बाद पता चल जाएगा, जो कि 15-20 मिनट के बाद हम मान सकते हैं कि आखिरी राउंड की यानी 22वें राउंड की काउंटिंग का रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ये नतीजा आपको इस सीट का भी बताएगा, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। महाकवरेज लगातार जारी है। बीजेपी विधायक अमरलाल मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव हुए। 3 बार से लगातार विधायक रहे हैं अमरलाल मीणा। एक बड़ा गढ़ सेफ सीट मानी जा रही थी। सिंपैथी वोट की उम्मीद यहाँ पर शांता देवी के रूप में देखने को बीजेपी की तरफ से उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर कड़ी फाइट दी है जितेन कटारा ने और अभी वो आगे चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक राउंड की गिनती अभी बाकी है और इसके बाद ये क्लियर तस्वीर हो जाएगी कि सलूम्बर में किसके चेहरे पर जीत का सेहरा बंधता है। आरएलपी के भी हमारे साथ प्रवक्ता शंकर लाल जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही बीएपी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बीएपी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सलूम्बर में टफ फाइट हो गई जी। देखिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि सलूम्बर की जो फाइट है वो नेक टू नेक फाइट है, एकदम जो है बराबरी का मुकाबला है। और ये समझिए कि पिछली बार हम लोगों ने 52,000 वोट पाए थे, अभी तक लगभग 80,000 के आसपास हम लोगों का वोट पहुंचा है। लेकिन जो जीत का जो मार्जिन है वो अभी पता चलेगा क्या स्थिति होती है। लेकिन देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी वो बहुत मजबूती से लड़ी। अब रिजल्ट तो आप सबके सामने आ ही जाएगा, थोड़ी देर में जो भी होगा देखा जाएगा और जो भी जनता का फैसला होगा वो सर्वमान्य। अच्छा, कांग्रेस से भी अगर हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं तो हम आरएलपी सांकला साहब, क्या है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी सर। हाँ सांकला जी, अब ये बताइए, आरएलपी की तरफ से आरोप लगाया गया कांग्रेस पर कि ये कांग्रेस खींवसर में बीजेपी के साथ मिल गई और बीजेपी को जितवा दिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद
खींवसर में ही था, खींवसर का इंचार्ज था मैं, पूरे चुनाव में वहां रहा हूँ। और हमने चुनाव से पहले सांकला साहब की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। हाँ, हम करते हैं। सांकला साहब की आवाज प्लीज सभी मेहमानों को भी सुनाई दे। जी सांकला साहब बोलिए, आ रही होगी अब आपको आवाज? लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल आ रही है मेरे को आवाज। नहीं आ रही सर। बोले आप, आ रही है। बोले। मैं यही कह रहा था कि मैं खुद वहां इंचार्ज था, हमने पूरा प्रयास किया है, हमने उन्हें सीट उनके पक्ष में छोड़ने के लिए कांग्रेस तैयार भी थी, लेकिन वो खुद ही तैयार नहीं हुए इस गठबंधन के संबंध में। इसलिए कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाना है वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, कांग्रेस सीट छोड़ने को तैयार थी? बिल्कुल तैयार थी कांग्रेस, क्योंकि हमारा गठबंधन था। हनुमान बेनीवाल तो मीडिया के सामने भी बोलते हैं नजर आए कि हम तो तैयार है, गठबंधन कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ। बहरहाल सलूम्बर सीट से बड़ा अपडेट दे रहे हैं। सलूम्बर सीट से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बीजेपी की जीत हो गई है। सलूम्बर सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। बीजेपी के हाथ से ये जीत फिसल गई है, आखिरी राउंड में बाजी पलट गई है। यही कयास, यही सवाल उठ रहा था कि क्या 357 सीटों की वोटों की लीड को बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। लेकिन जितेश कटारा नहीं जीत पाए, लेकिन तगड़ी फाइट ये दी है। पहला सीधा रिएक्शन जितेंद्र मीणा, सलूम्बर की सीट हाथ आया मुंह ना लगा। अच्छा कपिल से पहले लेते हैं, कपिल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कपिल, ये क्या हो गया? कपिल श्रीमाली आवाज आ रही है तो बताइए, सलूम्बर के लास्ट राउंड के बाद बीजेपी के प्रत्याशी जीत गई हैं। कितने वोटों से? अपडेट, सलूम्बर से भारतीय जनता पार्टी बेहद मार्जिन से जीत हासिल कर चुकी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही थी और 22 राउंड में से 21 राउंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी से पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिरी राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 600 वोटों की बढ़त हासिल की और सलूम्बर विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय जो नेता है वो मौजूद है। क्या मार्जिन रहा है? बिल्कुल अभी अंतिम चल रहा है और लगभग 500 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी ये कुछ समय के बीच में आपको ऑफिशियली रिजल्ट भी आ जाएगा। चंद्रगुप्त जी क्या मार्जिन रहा है? सब जीत गए। क्या मार्जिन रहा है? मार्जिन तो अभी एग्जैक्ट मार्जिन की तरह अंदाजा क्या आपका, मतलब आखिरी राउंड तक? लास्ट राउंड में तो आशा नहीं था कि 15वें राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से, परंतु हमारा मार्जिन जैसे अपेक्षा हम लोग कर रहे थे उतना मार्जिन रहा नहीं। तो इस पर पार्टी कहीं न कहीं अपना विश्लेषण करते हुए इसकी समीक्षा करेगी। फिर भी जीत गई है, कितनी बड़ी बात मान रहे हैं? वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है और मैं कार्यकर्ताओं को परिश्रम का धन्यवाद देते हुए पार्टी के प्रदेश संगठन को भी बधाई देता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। देखिए ये उदयपुर देहात के जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह थे, जो कि अब इस जीत से बेहद खुश है। हालांकि उनका मानना था कि ज्यादा वोटों से जीत भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन जिस तरह से काउंटिंग का दौर चला और पहले राउंड से जो काउंटिंग चलती आई उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पिछड़ती रही थी। भारत आदिवासी के जो जितेश कटारा थे वो देखते देखते 15,000 की लीड तक पहुंच गए थे, लेकिन आखिरी राउंड जैसे जैसे आए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने उसमें बढ़त हासिल की और आखिरी राउंड ऐसा रहा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे निकल गई और तकरीबन 500-600 वोट, जो कि कुछ ही देर में अभी फिगर डिक्लेयर होगा, उस समय स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने सलूम्बर विधानसभा सीट जीत ली है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार पिछड़ रही थी कि उनको लगा था शायद ये सीट हम हार जाएंगे। कई हमने मंत्रियों से, प्रभारी मंत्रियों से भी बात की तो वो कह रहे थे कि हम विश्लेषण करेंगे हम पीछे क्यों है, लेकिन यहाँ पर आखिरी राउंड में एकदम उलटफेर, मतलब 7 से 1 का देने वाला मुकाबला था यहाँ पर। बिल्कुल बेहद कांटे का मुकाबला था। देखिए आप सुबह से यहाँ पर डटे हुए थे, किस तरह से कांटे का मुकाबला बना हुआ था? निश्चित रूप से पहले जो बाप पार्टी हर बूथ से हर जो राउंड थे उसमें आगे चल रही थी, पर हमें हमारे कार्य पर विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर विश्वास था और हम शुरू से ठान के बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और फुल जीतेगा। उसी के तहत आज सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती शांता देवी मीणा जीत चुकी है। मैं सभी को बधाई देता हूं। जय हिंद। देखिए निश्चित तौर पर हम सुबह से जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआती जो राउंड है उसमें पिछड़ेगी, क्योंकि जिन ईवीएम की शुरुआती दौर में जिन मंडल की ईवीएम की काउंटिंग होगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कमजोर है और जब आखिरी के राउंड आएंगे तो वहां पर बढ़त जो है वो बनती हुई नजर आएगी। और निश्चित तौर पर ऐसा देखने को मिला। शुरुआती राउंड में लगातार बाप के प्रत्याशी जितेश कटारा अपनी बढ़त बनाते रहे। एक समय ऐसा आया जब बढ़त तकरीबन 14,000
से 15,000 के बीच में पहुंच गई। लेकिन धीरे धीरे 8वें राउंड के बाद में बीजेपी के प्रत्याशी ने कुछ जो हर राउंड में अपनी बढ़त बनाना शुरू किया और धीरे धीरे जो बाप की जो बढ़त थी वो लेकिन कम होती गई। सलूम्बर के इस चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई। कपिल, 57 वोट की बढ़त थी जो कि आखिरी राउंड में भाजपा के लिए जीत की ओर तब्दील हो गई। तीसरे नंबर पर आ गई कांग्रेस। जी बिल्कुल, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बेहद कम यहां पर रहा है और भाजपा और बीजेपी दोनों के बीच में बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला। जैसा कि पहले से माना जा रहा था कि बीजेपी जो है वो सलूम्बर इलाके में घुसपैठ कर रही है, अपने वोट प्रतिशत को लगातार बढ़ा रही है और ये देखने को भी मिला जो जिस तरह की स्थितियां शुरुआती दौर से देखने को मिल रही थी। निश्चित तौर पर भाजपा के जो नेता थे उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें जरूर थी, लेकिन उनका ये मानना था कि आखिरी दौर की जब काउंटिंग होगी उस समय भाजपा के पक्ष में जो है वो ज्यादा मत प्राप्त होंगे और ऐसा वास्तविकता भी हुआ। और धीरे धीरे देखते ही देखते भाजपा के प्रत्याशी की जो बीजेपी के प्रत्याशी की जो बढ़त थी वो कम होती गई और आखिरी जो राउंड रहा है उस राउंड में भाजपा प्रत्याशी ने बढ़त हासिल करते हुए जीत हासिल कर ली। अभी आप हालांकि काउंटिंग सेंटर पर हैं और अब जाहिर तौर पर बीजेपी की जीत हो चुकी है। शांता देवी को लेकर जानकारी वो कहां पर है? 1300 जीत है। देखिए बड़ी जानकारी जो अंदर से जो बीजेपी के नेता है 1300 वोट से बीजेपी की प्रत्याशी शांता देवी मीणा ने बीजेपी के प्रत्याशी जितेश कटारा को हराकर जीत हासिल की है। 1300 वोट जो कि बेहद कम मार्जिन माना जा रहा था, लेकिन 1300 वोट से फिलहाल जीत हासिल करने की बात जो है वो सामने आ रही है। जी तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम, 1300 वोटों से शांता देवी चुनाव सलूम्बर से जीत गई हैं। बीजेपी चुनाव जीत गई और बीजेपी के जितेश कटारा दूसरे नंबर पर रहे हैं, चुनाव हार गए और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। कपिल श्रीमाली, इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर हमारे संवाददाता ने दी है, सबसे पहले एक्सक्लूसिव। वहां पर जो लोग मौजूद हैं, अगर बीजेपी के उनसे बात हो पाए तो बताइएगा। और क्या ये सिंपैथी वोट माने एक बड़ा फैक्टर जीत में? कपिल, ऑडियो मिल रहा है आपको? हाँ जी, फिर से दोहराएं अपना सवाल। बीजेपी पार्टी के एजेंट्स भी वहां पर होंगे, उनसे बात कीजिए कितने उत्साहित वो नजर आ रहे हैं, चूंकि लगभग हारते जीते हैं सलूम्बर सीट। 1300 वोट से जीत बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, तो जरा बात कीजिए उनसे। बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए बीजेपी लगातार जो है इस 3 बार से यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे, उसके बावजूद महज 1300 वोट की जीत होना कोई बहुत बड़ी जीत नहीं मानी गई। निश्चित रूप से हम इस बार थोड़े से कम मार्जिन से जीते हैं, परंतु जिस तरह से बाप पार्टी ध्रुवीकरण जो कर रही है उनके आधार उस वजह से हम थोड़ा सा माइनस हुए। निश्चित रूप से अगली बार सभी कार्यकर्ता लगेंगे और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। देखिए यही सवाल जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी है, उनसे बात करेंगे। चंद्रगुप्त जी, बहुत बड़ा मार्जिन नजर नहीं आ रहा जबकि 3 बार आपके विधायक रह चुके हैं। मैंने आपको निवेदन किया था ना पूर्व में, ये शिफ्टिंग ऑफ वोट्स हुआ है जिस प्रकार से, और 1300 से जीत है, ठीक है, परंतु एक स्थिति तो ऐसी आई थी कि हमें लगा था कि कहीं ये नेक टू नेक नहीं हो जाए। नेक टू नेक तो रही है, फिर भी कहीं के मार्जिन कम है तो संगठन इस पर विचार निश्चित आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूँ, मैंने आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम संगठन को और चुस्त और दुरुस्त करेंगे और एक ऐसी विचारों को जो संपूर्ण मेवाड़ के लिए वो विचार उचित नहीं है, भ्रम के आधार पर फैलाया गया विचार है, वो विचार फैले नहीं, उस विचार को भी उन युवाओं को। अभी बीजेपी के प्रवक्ता से हमने बात की थी, वो भील प्रदेश की मांग पर अभी भी कह रहे हैं कि हम कायम रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए एक जानकारी क्या दीपक जी, इस पर एग्जैक्ट फिगर आ पाया जीत का? हाँ, 1285 वोटों से भारतीय जनता पार्टी सलूम्बर उपचुनाव जीत गई है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम को मैं प्रणाम करता हूं। भाजपा संगठन और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का यह परिणाम है। जहां तक बात है बाप पार्टी के बारे में बताया आपने, तो बाप पार्टी की जो कांग्रेस के जो परंपरागत वोट थे उनका शिफ्टिंग हुई, इसलिए उनका एक मार्जिन बढ़ा है। 1285 में क्या पोस्टल बैलेट शामिल कर? सारे 1000 समथिंग थी, उसके बाद 300 वोट जो 250 वोट जो लगभग पोस्टल बैलेट का वो भी प्लस हुआ था, तो 1285 का ये फिगर अंदर से आया है। और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में पुनः चौका लगाया है और सभी कार्यकर्ताओं को पुनः मैं बधाई देता हूं। देखिए 1285 वोटों से जीत हासिल की है ये भारतीय जनता पार्टी देहात के महामंत्री दीपक शर्मा है और वो ये अंदर से जानकारी लेके आए जो और इस वक्त की बड़ी खबर, झुंझुनू में बीजेपी के राजेंद्र बाबू की जीत हो गई। बड़ी लीड लगातार राजेंद्र बाबू बनाए हुए थे। खीवसर में बीजेपी के रेवंत राम डांगा की जीत हुई है। 84 में बीएपी के अनिल कटारा की जीत हुई है। लगातार अब नतीजे आपको बता रहे हैं। दौसा में कांग्रेस
की जीत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, देवली उनियारा में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर जीत चुके हैं। तो एक एक करके 7 सीटों का हाल आपको बताते हुए किस किस सीट की तस्वीर साफ हुई है। खींवसर में बीजेपी के रेवंत राम डांगा चुनाव जीत चुके हैं, आरएलपी हार गई है। 84 में बीएपी के अनिल कटारा जीते हैं, बीजेपी जीत नहीं पाई है। दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा जीत गए हैं, जगमोहन मीणा कमाल नहीं कर पाए हैं। देवली उनियारा में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर जीत गए हैं, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई है। इसके अलावा झुंझुनू में हम लगातार आपको बता रहे हैं राजेंद्र भामू चुनाव जीत गए। अभी रामगढ़ का अभी नतीजा आना बाकी है। रामदेव का बिल्कुल कभी कांग्रेस आगे हो रही है, कभी बीजेपी आगे हो रही है, यानी कि फाइट एकदम मुकाबला जो है वो कांग्रेस के बीच में जबरदस्त बना हुआ है। लेकिन जहां जहां सीट पर नतीजे घोषित हो गए हैं वहां अपने दर्शकों को बता रहे हैं देवली उनियारा में बीजेपी की जीत हो गई है। झुंझुनू में बीजेपी के राजेंद्र भाबू की जीत हुई है, बड़ी लीड लगातार बनाए हुए थे। खींवसर में बीजेपी के रेवंत राम डांगा की जीत हुई है। इसके साथ साथ 84 में बीएपी के अनिल कटारा की जीत हुई है। और सलुम्बर का भी अपने दर्शकों को नतीजे बता दें, कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला था, कड़ी फाइट थी और यहां पर आखिरकार बीजेपी ने 1285 वोट्स के साथ जीत दर्ज कर ली है। बीएपी के उम्मीदवार हितेश कटारा दूसरे नंबर पर रहे हैं और तीसरे नंबर पर खिसक गई कांग्रेस। तो हाँ, अगर अभी की स्थिति को देखें तो 4 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। सलूम्बर हो गया, दूसरी तरफ खींवसर का चुनाव हो गया, देवली उनियारा हो गया और साथ ही साथ झुंझुनू में। और कांग्रेस के हाथ में अभी दौसा की ही सीट लग पाई है और दूसरी तरफ 84 की सीट बीएपी के हाथ में लगी है। रामगढ़ का नतीजा अभी आना बाकी है। 17 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है रामगढ़ में। 17 राउंड की काउंटिंग रामगढ़ में पूरी हो गई है। किसके हाथ आएगी ये सीट? कांग्रेस के आरएन जुबैर खान यहां भी पीछे हो गए हैं, पीछे चल रहे हैं। रामगढ़ से उम्मीद थी कांग्रेस को, बाकी सारी सीटें यहां पर पीछे चल रही थी कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस को उम्मीद तो वैसे सभी सीटों से थी, लेकिन हाँ, बस दौसा में अभी तक जीत मिली है। बहुत उम्मीद थी क्योंकि एक सेफ सीट थी, लेकिन यहाँ पर आरएन जुबैर खान पीछे चल गए। तो ये क्या बीजेपी के पास जाएगी सीट या फिर बीजेपी के सुखवंत सिंह यहां पर चुनाव जीतेंगे या फिर आरएन जुबैर खान के हाथ लगेगी सीट? 5 राउंड बचे हैं जी। बहुत दिलचस्प है कि सलूम्बर में देखिए जो सिंपैथी वोट है वो काम कर गया, क्योंकि कहते कहीं ना कहीं प्रभावी होता है उपचुनाव में। लेकिन ये चीज रामगढ़ में अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। आरएन जुबैर खान अभी पीछे नहीं, देखिए सिंपैथी फैक्टर की बात है, लेकिन आप 14,000 से चुनाव जीते थे 2023 में। अगर हम सलूम्बर की बात करें, अब आपका मार्जिन सिर्फ 1200 सीट वोटों का रह गया है, 1285 का है ना। तो 1200 के आसपास अगर आपका मार्जिन रह गया है तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता पूरे तौर पर कि सहानुभूति का फायदा मिला है। हम ये कहेंगे कि उल्टा नुकसान हुआ है। आपको तो 14,000 से और ज्यादा मार्जिन से जीतना चाहिए था। अगर 11 महीने पहले 14,000 के मार्जिन से आप चुनाव जीते हो तो उससे ज्यादा मार्जिन से भी चुनाव आपको जीतना चाहिए था। लेकिन बीएपी ने कड़ी टक्कर दी है, सख्त टक्कर दी है। और ये अब देखना दिलचस्प होगा कि रामगढ़ का क्या होता है, रामगढ़ का क्या होता है, रामगढ़ का क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। 17 राउंड के कांग्रेस के आरएन जुबैर खान पीछे लगातार बने हुए हैं। अब बस 5 राउंड की गिनती बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस के आरएन जुबैर खान पीछे हो गए हैं। जो आगे चल रहे थे वो पीछे हो गए हैं। 17 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। रामगढ़ हॉट सीट है। जुबैर खान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उनके बेटे आरएन जुबैर खान को यहां पर मौका दिया गया, लेकिन आरएन जुबैर खान पीछे चल रहे। मुस्लिम बाहुल्य सीट है रामगढ़ के अगर बारे में बात करें, अलवर के अंतर्गत आती है और जाहिर तौर पर कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और परंपरागत वोट जो है वो रहा है जुबैर खान के साथ। लेकिन जाहिर तौर पर क्या इसका फायदा आरएन जुबैर खान को मिल पाएगा, ये देखना होगा, क्योंकि वो पीछे चल रहे हैं। सुखवंत सिंह बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और ये दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला था। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला था और इसमें अब बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन रामगढ़ उपचुनाव पर कड़े का मुकाबला अभी यहां पर देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि रामगढ़ पर माना जा रहा था कि सहानुभूति की लहर जिस तरीके से चल रही है तो आरएन जुबैर खान को हो सकता है इसका फायदा मिल जाए। लेकिन अभी की जो तस्वीरें सामने निकल कर आ पा रही है वो ऐसी है कि कांग्रेस के आरएन जुबैर खान, जो जुबैर खान के बेटे हैं, पहली बार चुनावी रण में उतरे थे, ताल ठोक रहे थे। 17 राउंड की काउंटिंग पूरे होने के बाद नतीजा ये सामने निकल कर अभी के लिए आ पा रहा है कि वो पीछे चल रहे हैं और यही वजह है कि माना जा रहा है कि कांग्रेस
जो मान रही थी कि आर्यन जुबैर खान को टिकट देगी, चुनावी रण में उतारेगी, तो हो सकता है सहानुभूति का फायदा उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट हरियाणा से लगी हुई है और इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस का दबदबा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ 4 बार चुनाव जीती है। बीजेपी के कद्दावर नेता जो थे, आपको बताते चले, ज्ञानदेव आहूजा 3 बार यहाँ पर विधायक रहे थे और 1990 से लेकर के कांग्रेस ने यहाँ पर हमेशा ही मेयर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा था और सियासी गलियारों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, बयानबाजियां हो रही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस बार अपनी चुनावी जो रणनीति है उसे बदला है, तो क्या इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस के आर्यन जुबैर खान अभी पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। रामगढ़ का उपचुनाव में सियासी दंगल जो है लगातार हाई होता जा रहा है। सबकी नजरें इस वक्त सिर्फ रामगढ़ उपचुनाव पर लगी हुई है, ये देखने के लिए कि आर्यन जुबैर खान क्या जो अभी पीछे चल रहे हैं, 5 राउंड की गिनती अभी बाकी है, उसमें क्या वो बढ़त बना पाएंगे। तो 17 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इसके बावजूद अभी तक कांग्रेस के आर्यन जुबैर खान को बढ़त मिलती हुई नहीं नजर आ पा रही। यहाँ पर आपको बताते चले कि मेयर प्रत्याशी हमेशा से कांग्रेस उतारती आई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1990 से लेकर के यहाँ पर जो है हिंदुओं पर दांव खेलती आई है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जो समीकरण हैं वो जो है बदलते हुए नजर आए हैं। 1990 से लेकर के अभी तक के जितने चुनाव यहाँ पर हुए हैं तो लगातार सियासी समीकरण बदलते रहे और यही वजह है कि 2018 में जुबैर खान की पत्नी साफिया जुबैर खान चुनाव जीती थी और इस बार उनकी पत्नी का विरोध क्योंकि हुआ था, सियासी गलियारों में माना गया कि आर्यन जुबैर खान को इस बार उतारा गया क्योंकि जुबैर खान का निधन हो गया था। वो चुनाव जीते थे और उसके बाद आर्यन जुबैर खान यहाँ से उतारे गए। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, परिचय करवा दूं, राजवेंद्र आर्य साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राजवेंद्र आर्य जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है अब तक, जो नतीजे आ रहे हैं उनमें? हेलो, हाँ राजेंद्र जी बोलिए। निश्चित रूप से हेमंत जी, जो चुनाव के नतीजे हैं ये हमारे लिए वास्तव में मतलब डिसअपॉइंटिंग है और हम अपनी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। और लेकिन इसके साथ में ये एक बहुत बड़ी बात है कि दौसा में हमने भाजपा के दिग्गज और पूरी भाजपा मुख्यमंत्री तक सभी लोग लगे हुए थे, उस सीट से हमने मतलब वो चुनाव जीत दर्ज की है और वो अपने आप में हमने एक छोटे कार्यकर्ता को जिस तरीके से वहाँ से लड़ा कर जिताया है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन उसके अलावा तमाम जगह पे चाहे झुंझुनू की बात हो चाहे किसी भी सीट की बात हो उस पर हमारा अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। तो निश्चित रूप से पार्टी तमाम जो क्या वजह रही है? ये कांग्रेस पार्टी के लिए मंथन का विषय है, चिंता का विषय है। तो चले आते हैं, कैलाश वर्मा हमारे साथ हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के लगातार बने। कैलाश जी, डिस्कनेक्ट हो गया। कैलाश जी सुन पा रहे हैं? देखना शंकर लाल जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, बड़ी खबर आ रही है, खींवसर में बीजेपी के रेवंत राम डांगा की जीत हुई है तो 84 में बीएपी के अनिल कटारा ने जीत हासिल की है। दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा ने जीत हासिल की है। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो उपचुनाव के चुनावी दंगल में किस तरीके से जो जीत दर्ज कर रहे हैं नेता, उनको लेकर के लगातार बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। खींवसर में बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने जीत दर्ज कर ली और इसी के साथ जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। 84 की बात करें तो बीएपी के अनिल कटारा ने वहां से जीत दर्ज की और दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा ने जीत दर्ज की और इसी वजह से दौसा पर इस वक्त सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि दौसा जो है सबसे हॉट सीट माना जा रहा था उपचुनाव की अगर बात करें तो। इस बार दौसा का जो उलटफेर वहां पर देखने को मिला है चुनावी रण में, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और यही वजह है कि दौसा में इस वक्त जो है साख की लड़ाई चल रही थी और अब दीनदयाल बैरवा कांग्रेस से चुनावी रण में उतरे थे, ताल ठोक रहे थे, उन्होंने जीत दर्ज कर ली। और यहीं पर अगर हम बात करें झुंझुनू की तो वहां से बीजेपी के जो है राजेंद्र बाबू, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो बिल्कुल पल्लवी, ये कहा जा रहा था इन उपचुनावों को लेकर के कि इस उपचुनाव के नतीजे डॉक्टर किरोड़ी, हनुमान और रोड का कद तय करेंगे और ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त की
रामगढ़ से बड़ी खबर, कांग्रेस के आर्यन जुबेर खान पीछे चल रहे हैं। अब 4 राउंड की गिनती यहां पर बची है और करीब करीब तस्वीर पूरी साफ होती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर उपचुनाव और 7 सीटों पर एक के बाद एक नतीजे आपको बताते हुए बीजेपी ने रिकाउंटिंग की यहां पर मांग की है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग की है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा यहां से चुनावी रण में उतरे हुए थे, चुनावी ताल ठोक रहे थे। माना यह जा रहा था सियासी गलियारों में, लगातार ये आरोप लगाए गए कि जिस तरीके से यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी रण में उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मान मनोबल का दौर एक टाइम पे चला था, तो वो सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से इसी वजह से चला गया था ताकि उनके भाई को टिकट दिया जा सके। हालांकि सियासी गलियारों में कई तरीके के कयास जो है लगाए गए और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट दिया गया। माना यह भी गया कि ये साख की लड़ाई होगी दौसा में, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव से लेकर के देखें तो दौसा सबसे ज्यादा हॉट सीट उस समय में भी बनकर के सामने निकल कर आया था, क्योंकि आजादी के बाद से ऐसा पहला मौका था जब कोई प्रधानमंत्री दौसा में चुनावी रैली करने के लिए, रोड शो करने के लिए वहां पर गया हुआ था। और उस समय से लेकर के आज तक दौसा चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के लेकर की बात करें और उनका वो बयान जो सुर्खियों में रहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए वाला, और उससे लेकर के लगातार सबकी निगाहें दौसा पर टिकी हुई है। और एक बार फिर से दौसा पर नजर, क्योंकि यहाँ पर रिकाउंटिंग की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर रिकाउंटिंग करवाई जाए। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है? बीजेपी ने यहाँ पर रिकाउंटिंग की मांग की है। बिल्कुल, बीजेपी के अभिकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और रिकाउंटिंग की मांग हुई है। और दौसा सीट पर अभी 2300 मतों से जो मुख्य मतगणना हुई थी उसमें भाजपा की हार हुई थी। अब उस हार के बाद अब रिकाउंटिंग की यहाँ पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उसके बाद में संभवतः रिकाउंटिंग होने वाली है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो आवेदन दिया है उस आवेदन पर चर्चा की जा रही है। और रिकाउंटिंग कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में हो सकता है कि कुछ ही देर बाद में रिकाउंटिंग की जो एप्लीकेशन है उसको रिटर्निंग अधिकारी स्वीकार करे, उसके बाद में रिकाउंटिंग शुरू हो। लेकिन बड़ी खबर यही है कि रिकाउंटिंग के लिए आवेदन किया है भाजपा ने, और भाजपा के जो अभिकर्ता हैं उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आकर रिकाउंटिंग के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। उसके बाद क्या यहाँ पर दौसा में अभी ऑफिशियल तौर पर जीत डिक्लेयर नहीं की है कांग्रेस की? बिल्कुल, मुख्य मतगणना में एक तरीके से ऑफिशियल डाटा इन्होंने जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होता है, ओथ दिलाई जाती है, वो ओथ नहीं दिलाई थी। ऐसे में ये समय रखा जाता है, उसके बाद में यदि कोई परेशानी होती है तो कोई भी आशीष, अब रिकाउंटिंग में कितनी उम्मीद बीजेपी को नजर आ रही है यहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि 2300 मतों का अंतर है। ऐसे में 2300 एक तो बहुत छोटा वोट बैंक होता है। बीजेपी को उम्मीद यही है कि इस कहीं पर भी अगर बूथ पर भी एक राउंड में भी यदि उसकी मतगणना होगी, वो अगर सफल हो जाती है तो उनको एक कामयाबी की उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन अब ये कामयाबी की उम्मीद कितनी पूरी होती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुनर्मतगणना के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है और उस पर अब रिटर्निंग अधिकारी को